हेलो व्यूअर्स, वृंदावन हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं गोविंद पांडे सरस्वती पांडे का एक फास्ट रिवीजन मैराथन के हिसाब से 29 जून की जो हमारी परीक्षा है तो उसको देखते हुए एक बहुत ही सारगर्भित हमारी क्लास है ये, जिसमें हम एक क्लास में लगभग सारा साहित्य जो हमारे हैं टॉपिक वाइज है वो करते हुए चल रहे हैं। 2 क्लास में हमने आदिकाल देखा, 2 क्लास में हमने भक्तिकाल देखा और आज है हमारा रीतिकाल। इसके साथ ही हमारी लिटपाथ पर क्लास चल रही है। लिटपाथ यूपीएससी पर क्लास चल रही है। संजय सर की यूपीएससी की जो प्री के जो मेंस के जो क्वेश्चन है उनको लेकर के आप वहाँ प्री जो मेंस में कैसे उत्तर लेखन कैसे होता है वो देख सकते हैं। और कॉपी चेक करवाने के लिए यूपीएससी की जो कॉपी आपकी होती है या जीडीसी मेंस की जो आपकी आगामी परीक्षा है उसमें प्रश्न को कैसे लिखा जाता है उसकी कॉपी चेक करवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं सर से। यहाँ पर इस नंबर पर आप संपर्क करके कॉपी अपनी चेक करवा सकते हैं। तो आगामी जो एचटेट की परीक्षा है और जो आपकी नेट की परीक्षा है उसको लेकर हम चल रहे हैं गोविंद पांडे सरस्वती पांडे। रीति काव्य देख लेते हैं, ये हमारा भक्ति काल में छोटा सा टॉपिक बाद में बच गया था। हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि में सर्वप्रथम कवि कृपाराम है। तो जो भक्ति काल हमारा जहाँ छूट रहा है और रीति काल आ रहा है उसके बीच में ये है कृपाराम जी और इनका समय है 1541। कृपाराम जी ने दोहा छंद में हित तिरंगणी तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना पूछी जाती है। हित तिरंगणी कृपाराम की रीति काव्य की ये रचना है और 5 तरंगों में विभक्त है। तो हित तिरंगणी कृपाराम जी की हित तिरंगणी ब्रिज भाषा में है और हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। इतनी सतसई लिखी है ना रीति काल में, तो जो सतसई लिखन है उसकी जो प्रथम परंपरा शुरुआत होती है वो आपकी हित तिरंगणी से शुरू होती है। भक्तिकाल के जो अन्य प्रमुख रीति निरूपक कवि हैं जो उस समय में हुए हैं रीतिकाल से पहले भक्तिकाल में वो देख लेते हैं। सुंदर कविराम इनकी रचना है सुंदर श्रृंगार। न्यामत खाजान रसकोश, कवि वल्लभ, श्रृंगार तिलक और रसमंजरी। बलभद्र मिश्र सिखनक, बलभद्री व्याकरण, गोवर्धन सतसई, हनुमान नाटक। एक हनुमान नाटक ये है और एक है हृदय राम का। जो हृदय राम का है वो बहुत पूछा जाता है, ये इतना नहीं पूछा जाता। हृदय राम का है हनुमान नाटक। दूषण विचार मोहनलाल मिश्र श्रृंगार सागर और मुबारक का है तिलक शतक और अलग शतक। मुबारक यहाँ पूछे जाते हैं, इनमें से जितने दिए हुए हैं इनमें से मुबारक ही एक पूछे जाने वाले हैं और इनकी ही रचना है तिलक शतक। अन्य कवि में नरोत्तम दास जी हैं। सीतापुर के वाड़ी जिले में कस्बे में इनका जन्म होता है और इनकी रचना ये बहुत प्रसिद्ध रचना इनकी सुदामा चरित अक्सर पूछे जाने वाली। नरोत्तम दास की सुदामा चरित क्या है? खंड काव्य है। ध्रुव चरित और विचार माला तीन इनकी रचनाएं हैं। अब हमारा आ गया है रीतिकाल। पूर्व पीठिका जो शुक्ल साहब ये नाम देते हैं। रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्न है। रीति काव्य कहते हैं जॉर्ज गिरियसन। अलंकृत काल कौन देता है? ये अक्सर पूछे जाते हैं। अलंकृत काल कहते हैं मिश्र बंधु और मिश्र बंधु में नाम श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। कंफ्यूज करने के लिए कृष्ण बिहारी नाम दे देते हैं जब प्रश्न पूछा जाता है आपका। तो लेकिन ये मिश्र बंधु में कौन कौन है? श्याम बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी हैं और गणेश बिहारी। ये तीनों भाई हैं मिश्र बंधु और प्रश्न बना देते हैं कृष्ण बिहारी को लेकर के इन चारों में से कौन मिश्र बंधु नहीं है। रीतिकाल नाम देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और कलाकाल रमा शंकर शुक्ल रसाल। अंधकार काल त्रिलोचन।
रीतिकाल के प्रवर्तक में जो भेद है विद्वानों में वो देखते हैं। भाई कौन किसको मानता है, प्रवर्तक कौन किसको मानता है। तो कृपाराम कालक्रम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1541 में भक्ति काल खत्म हो रहा है, रीतिकाल आ रहा है। तो कालक्रम की दृष्टि से तो कृपाराम को माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं केशवदास को। 1555 का समय है और इनका कारण क्या है, रचनाकार के व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से, क्योंकि इनके जितने ग्रंथ आए थे वो सारे उनमें भक्ति का कम था और अलंकार बहुत अधिक होने के कारण केशवदास को अलंकार निरूपक इनके ग्रंथ माने गए हैं, इसलिए इनको रीति काल के प्रवर्तक माना है नगेंद्र जी ने। चिंतामणि को मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, समय है इनका 1643 और अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से, तो इनसे फिर परंपरा शुरुआत होती है शुक्ल साहब के अनुसार। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल का विभाजन ऐसे किया है। अब अलग अलग आलोचकों के अनुसार देख लेते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहते हैं। तो एक तो हो गई रीतिबद्ध धारा और दूसरी है रीतिमुक्त या स्वच्छंद। अब रीतिबद्ध के अंदर लक्षणबद्ध काव्य, लक्ष्य मात्र काव्य, जिन्होंने लक्षणबद्ध लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये काव्य लिखे हैं तो वो कवि गए रीतिबद्ध धारा के अंदर। और रीतिमुक्त, स्वच्छंद, रहस्योन्मुख काव्य और शुद्ध प्रेम काव्य। तो रीतिमुक्त में कौन से गाएंगे, जिनके काव्य में रहस्य है और जो शुद्ध प्रेम की काव्य है वो गए रीतिमुक्त के अंतर्गत। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो अब विश्वनाथ जी 3 भागों में बांटते हैं। रीतिबद्ध में क्या है, जहां पर रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। ये क्या है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, मतलब जो एक बंधी हुई परिपाठी के अंदर आ रहे हैं, पहले से आ रही है, संस्कृत की कोई बंधी हुई परिपाठी भी उसी अनुसार प्रबंध ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ लिख रहे हैं, उनको बोला जा रहा है रीतिबद्ध। और रीति सिद्ध क्या है, रीति सिद्ध वे हैं जो बंधी हुई परिपाटी तो उन्होंने यूज तो ली है, लेकिन रचना जो है अपने हिसाब से की है, उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया है, जिसमें बिहारी जी आते हैं। और रीति मुक्त क्या है, इन्होंने सारी रूढ़ियों को, जो पुरानी परंपराओं थी उनको छोड़ करके अपने हिसाब से काव्य लेखन किया है, इसलिए इनको बोला गया है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। बद्ध मतलब जो रीतियों में बंधा हुआ है। रीति सिद्ध का मतलब क्या है, उन्होंने रीतियां तो अपनाई है लेकिन उनको अपने लेखन में रीतियों का ध्यान रखा है, लेकिन अपने लेखन उन्होंने अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से किया है, इसलिए वो सिद्ध हो गई। और मुक्त क्या है, उन्होंने किसी रीति को बनाया नहीं, उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया, इसलिए वो रीति मुक्त है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीति सिद्ध कवि वे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, अच्छा, जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, जिन्हें ये रीति सिद्ध मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र उनको रीतिबद्ध मानते हैं। ठीक है, तो जो जिन कवियों को ये रीति सिद्ध में देते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र उनको रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत मानते हैं। रीतिकाल के कवियों का संक्षिप्त वर्णन देख लेते हैं हम। केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारीदास और पद्माकर, ये जो है ये रीतिबद्ध के अंदर आते हैं। और ये प्रश्न अभी मैंने कोई पीछे परीक्षा थी, शायद टीजीटी की थी, यूपी टीजीटी थी, पता नहीं यूपी जीटीसी थी, वहां ये प्रश्न पूछा गया था कि केशवदास कौन सी धारा के अंतर्गत आते हैं, रीतिबद्ध। केशवदास, सेनापति, जसवंत ये रीतिबद्ध के अंदर है, भिखारी, पद्माकर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार है ये। तो रीति सिद्ध में किसको मानते हैं, बिहारी को। और रीति मुक्त में कौन है, रसखान, शेख आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। अब है बच्चन सिंह के अनुसार। बच्चन सिंह ने अलग ही बांट दिया है जो ये काव्य है इसको। पहले कहते हैं बद्ध रीति काव्य, और बद्ध रीति काव्य में किसको देते हैं, एक तो इन्होंने शाखा बांट दी रीति चेतस कवि और दूसरे काव्य चेतस, मतलब जो रीति के अनुसार चल रहे हैं वो कौन है, चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारीदास, प्रताप सिंह और गवाल। अब काव्य चेतस में कौन किसको देते हैं ये, मतीराम, भूषण, देव और पद्माकर। बच्चन सिंह का थोड़ा सबसे अलग है, बाकी सबका मिला जुला सा है। इन्होंने रीति चेतस अलग कर दिया और काव्य चेतस अलग कर दिया है। अब है रीति इतर काव्य, जो रीति से अलग है। उसमें किसको दे रहे हैं, मुक्त रीति, मतलब जो रीति में नहीं बंधे हुए हैं,
रीति से अलग है, मुक्त रीति है। इसमें क्या दिया इन्होंने? अभिजात्य वर्ग दे दिया और फिर स्वच्छंद। तो जहां पर हम रीति सिद्ध पढ़ रहे थे वहां पे ये दे रहे हैं अभिजात्य वर्ग बिहारी लाल को। बाकियों ने क्या कहा है? इसको रीति सिद्ध कहा है, लेकिन इन्होंने बच्चन सिंह ने कह दिया अभिजात्य वर्ग। और स्वच्छंद में तो फिर ये है ही आपके आलम गनाम ठाकुर बोधा द्विवेदी। देखो कवि वे ही हैं सारे, लेकिन सिर्फ नाम बांटा है, बाकी सबका समान नाम है एक जैसा। लेकिन बच्चन सिंह ने क्या दे दिया है? काव्य चेतस, रीति चेतस, और यहाँ मुक्त रीति के अंदर अभिजात्य वर्ग में दे दी बिहारी लाल। बाकी जो ये है कैटेगरी सबकी सेम ही है। जो रीतिबद्ध में है वो रीति बद्ध वाले हैं, वो इन्होंने भी ऐसे दिए हैं बद्ध रीति के अंदर। डॉक्टर नगेंद्र कैसे बांट रहे हैं? चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारीदास, रसिक गोविंद, देव, अमीर दास, ग्वाल और प्रताप शाह। इन्होंने सर्वांग निरूपक, सर्वांग निरूपक कवि बांट दिए इन्होंने। इसमें सुखदेव मिश्र, रसलेन, पद्माकर, राम सिंह, उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, याकूब खां और बेनी परवीन। अब बांट दिए इन्होंने। ये अलग कैटेगरी देखो, इसमें क्या कर रहे हैं ये? इन्होंने दे दिए हैं विशिष्ट निरूपक। नगेंद्र के अनुसार पहले इन्होंने दे दिए जो रीतिबद्ध है, फिर रीति सिद्ध है, फिर रीति मुक्त है। इन्होंने तीन कैटेगरी बांट दी डॉक्टर नगेंद्र ने। तो रीतिबद्ध में तो आपके थे जो हमने अभी देखे, ये सारे रीतिबद्ध में आ जाएंगे। ये पद में आ गए सारे। अब इन्होंने सर्वांग निरूपक एक कैटेगरी और कर दी है, एक सर्वांग निरूपक कर दी इसी को, और एक फिर विशिष्ट कर दी। तो उसमें क्या कह रहे हैं ये? सर्वांग निरूपक में ये हो गए। अब सर्वांग रस निरूपक, ये तो थे सर्वरस, और फिर ये श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में है मतीराम और कृष्ण भट्ट देव ऋषि, दो गए श्रृंगार रस में। फिर है छंदो निरूपक कवि। छंदो निरूपक में कौन? जो छंद को निरूपण मानते हुए लिख रहे हैं, भूषण, मतीराम, सुखदेव मिश्र, माकन, दशरथ। अलंकार निरूपक में कौन जाएंगे? दशरथ और राम सहाय। अब आ गए हैं आपके अलंकार निरूपक। अलंकार में कौन है? भूषण, मतीराम, जसवंत, गोप, रसिक, सोमती, रघुनाथ, दुल्हन। बच्चन सिंह और नगेंद्र ने काफी कंफ्यूजन कर रखी है। इन्होंने बहुत ज्यादा अलग अलग बांट दिए हैं और कवि भी इन्होंने बहुत ज्यादा ले लिए हैं। रसरूप, पद्माकर, सेवादास और गिरिधर दास। और ये पूछे भी नहीं जाते कि इनके अनुसार ये किस में है। इतना नहीं, बस यही पूछा जाता है सिंपल कि रीति मुक्त काव्य में कौन है, रीतिबद्ध में कौन है और रीति सिद्ध में कौन है। ऐसे ही पूछा जाता है। अब डॉक्टर नगेंद्र, ये देख देखा हमने? नहीं, डॉक्टर नगेंद्र क्या था? बच्चन सिंह का देखा था, सॉरी। रीति मुक्त में किसको मानते हैं ये? शेख आलम, घनानंद, गोधा, ठाकुर और द्विजदेव। तो ये रीति मुक्त में तो सभी मान रहे हैं ये, लेकिन ये इन्होंने शुरू में जो रीतिबद्ध थे उसको काफी कैटेगरी में बांट दिया। अब रीति सिद्ध, सिद्ध में किसको मान रहे हैं? बाकी सब ने तो एक बिहारी को माना था, लेकिन इन्होंने देखो इतने मान लिए, सेनापति, बिहारी, रसनिधि, वृंद, नृपशंभु, नेवाल, कृष्ण कवि, भट्टी जी, विक्रमादित्य, राम सहाय, भजनेश और बेनी वाजपेयी। रीति सिद्ध के अंदर इतने कवियों को लेकर चल रहे हैं नगेंद्र जी। बाकी सबने बिहारी को माना है। अब है रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध में कौन कौन आएंगे? जो सभी आलोचकों, ये होते अलग अलग आलोचकों के अनुसार। अब ये जो है सर्वमान्य, सर्वमान्य में हम देख लेते हैं रीतिबद्ध में कौन से आएंगे। चिंतामणि त्रिपाठी, एक तो इनका करण पूछा जाता है, तो सबसे पहले कौन हो जाते हैं? अगर केशव दास दे रखे हैं कई प्रश्न में तो केशव उठाना, अगर नहीं है तो फिर शुरुआत हो रही है आपकी चिंतामणि से। चिंतामणि 1609 में है। आश्रयदाता थे इनके साजी भोसला और शाहजहां। फिर है चिंतामणि के बाद भूषण 1613 में। जन्म स्थान तीनों का एक है, ये तीनों भाई भी बताए जाते हैं, ये तीनों भाई हैं। ये इन पे जो आश्रयदाता है वो शिवाजी और छत्रसाल है। मतीराम 1617,
जहांगीर, ज्ञानचंद, भाव सिंघाड़ा और स्वरूप सिंह बुंदेला, ये इतने लोगों के यहाँ पर रहे हैं। आश्रयदाता का मतलब है ये उनके दरबारों में रहते थे, उनके लिए कविताएं लिखते थे, उनके लिए वीर काव्यों की प्रशंसा में काफी काव्य लिखते थे, इसलिए इनको ये वहां पर भोजन पानी वेतन सब घर बार सब मिलता था इनको, तो इसलिए इनको ये आश्रयदाता बोला जाता है। फिर है जसवंत सिंह, इनका है 1626, मारवाड़ के प्रतापी नरेश थे ये। सुखदेव मिश्र, ये भगवंत राय खाची, इनका इतना नहीं पूछा जाता, ये पूछे जाते तीनों के कि इनके आश्रयदाता कौन थे। तो जन्म के अनुसार चिंतामणि है पहले, भूषण है, फिर मतीराम, फिर जसवंत सिंह है, सुखदेव मिश्र है, तोष निधि और फिर कुलपति मिश्र और फिर देव। देव है 1673 में, इटावा से है ये देव। और आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, सेठ भोंगीलाल, उद्योग सिंह, सुजानमणि, अली अकबर खान। ये शुक्ल साहब में बताया गया है कि देव के इतने प्रभाव, इन्होंने एक तो ग्रंथ बहुत ज्यादा लिखे हैं, सबसे अधिक इनके हैं, और बहुत सबसे ज्यादा आश्रयदाताओं के पास ये रहे हैं, लेकिन कहीं इनकी अच्छे से जीवन यापन का हो नहीं सका, किसी के पास भी मतलब अच्छे से टिक नहीं सके। मेरा प्रयास रहेगा गोविंद पांडे खत्म करने के बाद मैं आपको शुक्ल पढ़ाऊं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक सीरीज लेकर आऊं। अब है सैयद गुलाम नबी, 1699 से बिलग्राम में, रसलीन, भिखारीदास और फिर पद्माकर सिंह। पद्माकर अंतिम माने जाते हैं। पद्माकर महाराज जैतपुर के यहाँ रहे हैं, अनूपगिरी के यहाँ रहे हैं, ये जो पूछे जाते हैं। और इनका हिम्मत बहादुर नाम था, नाम अनूपगिरी का। पद्माकर रहते थे अनूपगिरी, मतलब हिम्मत बहादुर के। और प्रताप सिंह, दौलतराव सिंधिया, ये तीन अक्षर हैं, क्योंकि जहां पर इन्होंने कुछ जो दोहे लिखे हैं वो इनको मान करके लिखे और पूछे जाते हैं अक्सर, वो आगे हमें मिलेंगे पंक्तियां, हम देख लेंगे। अब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। तो शुक्ल साहब किसको मानते हैं? चिंतामणि को। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांत रसवादी आचार्य थे। शुक्ल साहब कहते हैं कि ये सिद्धांत के अनुसार और जो नियम थे, जो बंधी हुई परिपाटी थी, उसके अनुसार चिंतामणि से ही रीति काव्य की परंपरा की शुरुआती मानते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर, मतलब इनके जो भाई हैं वो कौन थे? मतीराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी, चार भाई थे ये। भूषण जो है वो वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो भूषण को किन्होंने दी थी? राजा रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि दी थी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का जो मूल नाम है वो पतिराम या मनीराम बताया है। तो भूषण तो ये क्या थी? उपाधि थी। और नाम क्या बताया है? पतिराम या मनीराम, गणपति चंद्र गुप्त ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनका नाम क्या बोलते हैं? घनश्याम। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानों की बखानो छत्रसाल को। जब ये इनके दरबार से जा रहे थे तो महाराज जो छत्रसाल थे, तो जिस पालकी में ये बैठे थे, इन्होंने खुद उस पालकी को उठा करके उसको कंधा लगाया था। तब भूषण ने ये दोहा पढ़ा था कि मैं जो शिवाजी की मैं बड़ाई करूं या फिर बखान करूं या फिर महाराज छत्रसाल का करूं। मतलब शिवाजी के ही वंश में थे, हुए थे ये, और शिवाजी का ये कहते थे, तो इन्होंने कि आप भी शिवाजी से कोई कम नहीं है, उनके बराबर हैं, इसलिए इन्होंने ये कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, शुक्ल साहब कहते हैं कि भूषण ने बाकी कवियों ने जो चाटुकारिता दिखाई है कि अगर हम उनका बखान करेंगे, उनके ऊपर ग्रंथ लिखेंगे तो हमारा जीवन यापन होगा, हमें अच्छा पैसे धन माया मिलेगी, लेकिन जो भूषण ने लिखा है वो एक देशभक्ति को ध्यान में रखते हुए और अपने जो प्रशंसा दाता है शिवाजी और छत्रसाल जो आश्रयदाता है, सॉरी,
उनके लिए जो लिखा है वो बिल्कुल पूरी एक हिंदू जाति को ध्यान में रखते हुए लिखा है। और जब हम पढ़ते हैं ना मेंस की जो लिखित परीक्षा होती है उसमें जो पूछा जाता है कि रीतिकाल हमें कुछ नहीं मिलता कि रीतिकाल के सामाजिक सरोकार क्या है, कि रीतिकाल तो नए का भेद है, जो था बस नृत्य थे, अलंकार थे, कविता थी, ये था वो था। तो वहीं पर भूषण जैसे कवियों का हम उदाहरण देते हैं कि नहीं, वहां पर देशभक्ति भी थी। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं। तो मतीराम क्या है, इनके भाई। अब है मतीराम की जो आश्रयदाता और उनकी कुछ रचनाएं। जहांगीर के पास रहे हैं ये, और वहां पर इन्होंने लिखा है फूल मंजरी। बिना आश्रयदाता के रसराज लिखा। जब रसराज लिखा है, रसराज का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है 1663 ईस्वी में। और ये किसी भी आश्रयदाता के पास नहीं थे, इन्होंने स्वतंत्र ग्रंथ लिखा था। फूल मंजरी लिखते हैं जहांगीर के पास। फिर भाव सिंह हाड़ा के यहाँ लिखते हैं ये ललित ललाम 1664। इनकी रचनाओं का क्रम भी पूछा जाता है। फिर सेठ भोगनाथ के यहाँ लिखते हैं सतसई। ज्ञानचंद्र के यहाँ लिखते हैं अलंकार पंचिका। और स्वरूप सिंह बुंदेला के यहाँ लिखते हैं वृत्त कौमुदी। तो जो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो अक्सर पूछी जाती है, एक तो फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, अलंकार, ये वृत्त कौमुदी और अलंकार पंचिका। ये मतीराम की रचनाएं जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछी जाती है। ये जो दो रचनाएं हैं ये इनकी मिलती नहीं है, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार। आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंद सार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा माना है। शुक्ल साहब कहते हैं कि जो वृत्त कौमुदी लिखी है मतीराम ने, या जो छंद सार लिखा है, वो जो महाराज शंभुनाथ सोलंकी है उनके लिए लिखी थी। मतीराम का जो पहला ग्रंथ है फूल मंजरी है शुक्ल साहब के अनुसार। लेकिन बच्चन सिंह किसको मानते हैं, रसराज को। तो बच्चन सिंह के अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो बच्चन सिंह मानते हैं रसराज को, और शुक्ल साहब मानते हैं फूल मंजरी को जो जहांगीर के यहाँ लिखी थी। और रसराज इनका स्वतंत्र ग्रंथ है, किसी के पास भी इन्होंने नहीं लिखा था। शुक्ल साहब क्या कहते हैं कि मतीराम की सी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। शुक्ल साहब ने सीधा सीधा कहा है कि मतीराम की जो भाषा है उन्होंने किसी का अनुसरण नहीं किया है, उनकी स्वयं की भाषा है। जसवंत सिंह क्या है, हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य माने जाते हैं और एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जसवंत सिंह जसवंत सिंह ने साहित्य और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं। जसवंत सिंह का भाषा भूषण बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भाषा भूषण 212 दोहे में अलंकारों में लिखा गया जसवंत सिंह का भाषा भूषण। प्रबोध चंद्रोदय जो संस्कृत के नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रिज भाषा में अनुवाद है। उसके बाद में कौन सी है, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव सिद्धांत, आनंद विलास, सिद्धांत सार और सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। लेकिन इनका पूछा जाता है भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय पूछ लेते हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। सुखदेव मिश्र को देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं इनके बारे में कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशुद्ध निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। तो मतीराम के लिए तो शब्द यूज करते हैं ये स्निग्ध, ठीक है। और सुखदेव मिश्र के लिए छंद शास्त्र पर इनका सा निरूपण किसी और कवि ने। छंद शास्त्र से इनकी तुलना करते हैं ये सुखदेव मिश्र की। कीवर्ड शुक्ल साहब को अगर पढ़ना है, समझना है, तो उन्होंने जिस कवि के लिए बोला है उसको 3-4 बार जब हम पढ़ेंगे और उनके कीवर्ड पकड़ेंगे। एक तो शुक्ल साहब की देखते ही अगर सीधा सीधा ये पूछा जाता है, मान लिया ये दे दिया कि छंद सागर का किसके लिए बोला गया है, पहले तो प्रश्न ऐसे ही आते थे। तो हम ध्यान लगाएंगे कि सुखदेव मिश्र के लिए बोला गया है, 4 ऑप्शन दे देंगे। और अगर ये नहीं दिया किस कवि का है और आलोचक का नाम पूछ दिया है, तो मैं तो अपने हिसाब से बता रही हूँ कि शुक्ल साहब को अगर आप 1-2 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि जो ये इनकी लिखने का, बोलने का जो अंदाज है वो बिल्कुल सबसे अलग है, निराला है, और बिल्कुल ध्यान चला जाता है कि ये शुक्ल साहब हैं। सुखदेव मिश्र को राजा
राज सिंह गोड़ ने कविराज की उपाधि दी थी। किनको? सुखदेव मिश्र को किसने दी थी? राज सिंह गोड़ ने कविराज की उपाधि। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसार्णव, श्रृंगार कथा, अध्यात्म प्रकाश, दशरथ राय। तो इनमें से वृत्त विचार और रसार्णव और छंद विचार सुखदेव मिश्र की पूछी जाती है। अब है तोष। तोष क्या है? रसवादी आचार्य माने जाते हैं और मूल नाम है इनका तोष निधि। तोष निधि की पूछी जाती है सुधा निधि, प्रसिद्ध इनकी है सुधा निधि। नक्सीक भी है इनकी और विनस्तक भी है, लेकिन तोष की सुधा निधि अक्सर पूछी जाने वाली रचना है। मैं आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा सा जोर दे के बता रही हूँ। बाकी रचनाएं तो इन्होंने बहुत ही है, लेकिन जो अक्सर पूछी जाती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा और ध्यान से और जोर दे के बता रही हूँ। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान करना, याद करने में कोशिश करना। कुलपति मिश्र देख लेते हैं। ध्वनिवाद के आचार्य माने जाते हैं ये, और ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। तो बिहारी लाल इनके मामा थे कुलपति मिश्र के। मिश्र का कविता का जो समय है 1667 से 1686 तक माना जाता है। रचनाएं रस रहस्य, मम्मट का जो रस रहस्य है उसका छायानुवाद किया। द्रोण पर्व, कुलपति का पूछा जाता है नक्सीक, नक्सीक पूछा जाता है, सॉरी। वैसे तो रस रहस्य है, द्रोण पर्व है, युक्ति तरंगिणी है, लेकिन जो नक्सीक है ये कुलपति मिश्र का है। और संग्राम सार, मैंने एक अलग से नोट्स बनाए थे, आप लोग बना सकते हैं। एक तो सतसई, ठीक है, एक सतसई रीतिकाल में और एक नक्सीक। काफी कवियों ने ये लिखी है, तो एक अलग से आप नोट्स बनाएंगे कि जिन जिन ने लिखी है सतसई उनके सामने नाम लिखो। सतसई लिख के फिर उनके सामने ऐसे नाम लिख दो कि इसने 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 ऐसे लिखी है। ऐसे ही नक्सीक को लेकर के भी किस किस कवि ने ये लिखी है, ऐसे आप कवि का नाम डाल सकते हैं। क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है नेट जीआर में, अक्सर पूछा जाता है कि 4 कवि नाम दे करके किसने सतसई नहीं लिखी है या फिर किसने नक्सीक वर्णन नहीं किया है। तो ऐसे जैसे कुलपति मिश्र ने किया है नक्सीक, और आगे जा करके और फिर यहाँ पर क्या है, ये आपके तोष कर रहे हैं नक्सीक। तो मान लिया 4 नाम दे देंगे, तोष दे दिया, कुलपति मिश्र दे दिया, 1-2 नाम को देंगे, एक जिन्होंने नहीं की उनका नाम दे देंगे। तो एक अलग से आप नोट्स बनाइए, यहाँ पर सतसई का और यहाँ पर नक्सीक का, और उसमें एक अलग से आप श्रेणी बना लीजिए कि इन्होंने लिखी है, फिर उसे ध्यान रह जाएगा अगर ऐसा प्रश्न आता है तो। डॉक्टर नगेंद्र के एक अन्य पुस्तक है दुर्गा भक्ति चंद्रिका। इन्होंने एक और किताब मानी है कुलपति मिश्र की, दुर्गा भक्ति चंद्रिका। महाकवि देव, देव का जो मूल नाम है वो देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध हुए। तो ये आचार्य पहले तो दो जो हमने पढ़े थे आलोचक, उन्होंने इनके अलग नाम बने थे, मुनि दत्त भी किसी ने बोला था, विश्वनाथ ने बोला था शायद, लेकिन जो मूल नाम है इनका देवदत्त था, और ये आचार्य और कवि दोनों थे। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। तो इन्होंने दीक्षा कहाँ से ली थी? अनन्य संप्रदाय में, ये हित हरिवंश का जो था वहां पर ये दीक्षित थे। अब इनकी रचनाएं हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, क्रम भी पूछा जाता है और सीधा रचना भी पूछी जाती है कि किनकी है। भाव विलास, अष्टायाम, भवानी विलास, ये इम्पोर्टेंट, अष्टायाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सत्य या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, ये सुखदेव को भी है आगे, और इनका भी ध्यान तरंग के साथ तरंग, देव माया, प्रपंच, देव शतक और सुजान विनोद और प्रेम तरंग, ये इनकी रचनाएं। सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने 1897 में किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश माना है। तो जो इनकी रचना है सुख सागर तरंग, उसका संपादन करते हैं बाल दत्त मिश्र, मिश्र बंधुओं के पिता हैं ये, और नगेंद्र मानते हैं इसको नायिका भेद का विश्वकोश। सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं को की संख्या बताई है 72। कुछ विद्वानों ने 52 माने हैं,
और शिव से अगर मानते हैं 72। शुक्ल साहब मानते हैं जो रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने देव की कुछ अन्य भी बताई है कि इनसे अलग जो ये मानते हैं इनसे अलग भी कुछ बताई उन्होंने। वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, सब में 25 है। जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका और नक्शी, नक्शी की इन्होंने भी लिख दी, और प्रेम दर्शन। तो ये शुक्ल साहब ने कुछ अन्य रचनाएं भी इनकी बताई हैं। देव कविता में अभिधा का महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, देव कवि की है, अक्सर पूछी जाती है कि ये किसकी है। अभिधा उत्तम काव्य तो देव कवि की है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या मानते हैं? मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा में पुस्तक में लिखा गया है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है, कि इन जैसी जो ध्वनि संवेदनशीलता है वो किसी में नहीं है रीतिकाल में, ये बोलते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब है कवि रसलीन। रसलीन का मूल नाम अक्सर पूछा जाता है गुलाम नबी, ठीक है, इनका नाम है गुलाम नबी। ये मीर तूफल अहमद के शिष्य थे। इनकी पूछी जाने वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है अंगदर्पण और रस प्रबोध, बहुत पूछी जाती है ये। रसलेन की अंगदर्पण अक्सर पूछी जाने वाली रचना है। अब है भिखारी दास। भिखारी दास का जन्म होता है 1728 से 1750 तक। रचनाएं इनकी हैं नामकोश, रस सारांश अक्सर पूछे जाने वाली, छंदारणो पिंगल, काव्य निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट, और श्रृंगार निर्णय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों भिखारी दास की। रस सारांश, काव्य निर्णय, छंदारणो पिंगल और श्रृंगार निर्णय। श्रृंगार निर्णय बहुत पूछी जाती है। विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका और अमरकोश। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। अब आते हैं आपके पद्माकर, जो अंतिम हमने पढ़े थे। कविराज शिरोमणि की उपाधि किन्होंने दी है? जयपुर के राजा थे प्रताप सिंह, उन्होंने इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि दी है। अब पद्माकर भट्ट की रचनाएं देख लेते हैं। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली आपकी हिम्मत बहादुर गिरदावली, 211 छंदों में हिम्मत बहादुर जो राजा थे उनका शौर्य वर्णन है, प्रबंध काव्य है ये। फिर एक पूछी जाती है इनकी पद्माकर जगत विनोद, अक्सर पूछे जाने वाली इंपॉर्टेंट, एक हिम्मत बहादुर फिर जगत विनोद और गंगा लहरी। प्रबोध 50 भक्ति निरूपण है। प्रताप सिंह विरुदावली, कली 25, राम रसायन, अलिजा प्रकाश। तो राम रसायन क्या है? वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद है राम रसायन में, और ये महाराज ग्वालियर के नाम पर अलीजा प्रकाश। पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन किया है। रीतिकाल के अंदर एक तो शुक्ल साहब ने बताया है सेनापति, जो सेनापति का तो उन्होंने वे क्या लिखते हैं कि सेनापति सा ऋतु वर्णन अन्य किसी कवि में नहीं है। और पद्माकर को क्या, क्योंकि दो जगह पर हम मिलता है त्योहार और वर्णन, ये त्योहार का ऋतुओं का, तो ऋतु वर्णन है वो सेनापति के पास है। और पद्माकर किसका किया है? वसंत का, होली का, फाग का, त्योहारों का। तो ये ध्यान रखना, अगर शुक्ल साहब की कोटेशन आ जाती है जहां पे ऋतु शब्द है वो सेनापति है, और यहाँ पर होली, फाग, वसंत, त्योहार है, तो वहां पर है पद्माकर भट्ट। रीतिकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ हम देख लेते हैं, जो अलंकारों को ध्यान में रखते हुए लिखे गए हैं। एक अच्छा अलंकार ग्रंथ की पहचान क्या होती है? एक तो उसके पीछे मिलता है भूषण, ठीक है, एक मिलता है ललाम। तो ये पहचान है भूषण और ललाम भी अलंकारों को मद्देनजर रखते हुए कि ये अलंकार ग्रंथ है, जहां भूषण मिल गया, जहां ललाम मिल गया, या फिर रस शब्द आ जाए, जहां पर रस शब्द आ जाए, तो ये ग्रंथ कौन से होंगे?
अलंकार निरूपक। तो जसवंत सिंह का है भाषा भूषण, मतीराम का ललित राम अलंकार पच्चीसिका, भूषण शिवराज भूषण, श्रीधर का भाषा भूषण। भाषा भूषण दो आए हैं, एक श्रीधर का है, लेकिन जसवंत सिंह का पूछा जाता है। फिर है रसिक सोमती का अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ का रसिक मोहन, गोविंद कवि का कर्णाभरण, दूल्हे का पूछा जाता है कवि कुल कंठाभरण, ये पूछा जाता है। ऋषिनाथ का है अलंकार मणि मंजरी, राम सिंह का अलंकार दर्पण, पद्माकर का पद्माभरण और गिरिधर दास का है भारती भूषण। तो ये थे आपके अलंकार ग्रंथ। अब है काव्यांग निरूपक। उनमें तो थे वे थे अलंकार को लिखते को ध्यान में रखते हुए। अब ये काव्य के विभिन्न अंगों को ध्यान में रखते हुए काव्यांग। चिंतामणि का कविकुल कल्पतरु, कुलपति मिश्र का रस रहस्य, देव का काव्य रसायन या फिर शब्द रसायन, दोनों एक ही हैं ये। श्रुति मिश्र का काव्य सिद्धांत। जो काव्य के अंग निरूपण है वहां पर काव्य शब्द मिल जाता है। कुमारमणि रसिक रसाल, श्रीपति का काव्य सरोज, सोमनाथ का बहुत पूछा जाता है रस पीयूष निधि, ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है। भिखारी दास का काव्य निर्णय, रूप शाही का रूप विलास, जनराज का कविता या फिर रस विनोद, कविता रस विनोद सॉरी, जगत सिंह का साहित्य सुधा निधि, रणवीर सिंह का है काव्य रत्नाकर और प्रताप शाही का काव्य विलास। थान कवि का है दलेल प्रकाश और रतन कवि का है फतेह प्रकाश। अब है छंदों को ध्यान में रखते हुए, पहले थे अलंकारों को ध्यान में रखते हुए, फिर थे काव्य को, और अब है छंदों में कि छंदों से संबंधित ग्रंथ कि जिनमें छंदों का अधिक वर्णन है। तो चिंतामणि का है पिंगल, मुरलीधर भूषण का है छंदो हृदय प्रकाश, मतीराम का छंदसार अक्सर पूछा जाने वाला, सुखदेव मिश्र का वृत्त विचार। तो जो प्रसिद्ध हैं पूछे जाते हैं उनको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। माखन का श्रीनाथ पिंगल छंद प्रकाश, जय कृष्ण भुजंग का पिंगल रूपदास, भिखारी दास पूछा जाने वाला छंदार्णव, ठीक है। नारायण दास का छंदसार, दशरथ विचार, नंदकिशोर का है पिंगल प्रकाश, चेतन का है लघु पिंगल, राम सहाय का वृत्तरंगनी और हरिदेव का है छंद प्योनिधि, अयोध्या प्रसाद वाजपेयी का है छंदानंद पिंगल। अब है रीतिकाल के रस निरूपक। छंद पढ़ लिए, अलंकार पढ़ लिए, काव्य पढ़ लिया, अब है रस निरूपक। पानी पी लेते थोड़ा। तोष निधि और मतीराम दोनों प्रसिद्ध हैं। सुधा निधि है तोष निधि की और मतीराम का है रसराज। ये ऐसे नहीं पूछे जाते कि ये रस निरूपक है, छंद निरूपक है, बस इनका रचना का नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि किस कवि की है। ये तो हम पढ़ रहे हैं इसलिए अलग अलग श्रेणियों में बांटा हुआ है, उसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। बाकी इतना नहीं पूछा जाता कि ये रस निरूपक है, काव्य निरूपक है, क्या है। देव के हैं ये छंदों से संबंधित हम पढ़ रहे हैं। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। भिखारी दास का रस सारांश, श्रृंगार निर्णय प्रसिद्ध है ये। रसलीन का रस प्रबोध, पद्माकर का जगत विनोद, बेनी प्रवीण नवरस पूछा जाता है ये। प्रताप साहित्य व्यंग्यात्मकों में सुखदेव मिश्र का है रत्न रस रत्नाकर, रसार्णव पूछा जाता है और श्रृंगार लता। मंडन का रस रत्नावली, गवाल का रसरंग, श्रीपति का रस सागर, याकूब खा का रसभूषण, रघुनाथ का काव्य कलाधर, उदयनाथ कविंदर का है रस चंद्रोदय, शंभुनाथ रस कलोल, रस तरंगिणी, समनेश रसिक विलास, शिवनाथ रस दृष्टि, दौलतराम रस चंद्रिका जुगल प्रकाश, राम सिंह रस निवास, सेवादास रस दर्पण, बेनी बंदीजन रस विलास, करण कवि रस कलोल, नवीन रंग तरंग, ये नहीं पूछे जाते। चंद्रशेखर रसिक विनोद, सोमनाथ सोमनाथ का है श्रृंगार विलास और कृष्ण
भट्ट देवऋषि श्रृंगार रसमाधुरी, यशवंत सिंह श्रृंगार शिरोमणि और लाल कवि का है विष्णु विलास। जो प्रसिद्ध है वो बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है, ये तो नहीं इतने पूछे जाते हैं। अब है हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। चिंतामणि का रसविलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और रामायण। उनमें भाषा क्या थी, ब्रिज में थी कहीं पे, और मतलब जो शुद्ध हिंदी के जो है ना, वो रीतिबद्ध के अंदर कौन कौन से रचनाएं हैं, अब वो हम वो देख रहे हैं। कुलपति मिश्र का है रस रहस्य, संग्राम सार, युक्त तरंगिणी, नक्शीख लिखते हैं ये, और द्रोण पर्व। कुमार मन्य का रसिक रंजन, रसिक रसाल, देव का भाव विलास भवानी विलास काव्य रसायन, हम पीछे भी देख के आए हैं। ये देव का ही है, जाति विलास, देव माया प्रपंच और रस विलास, राम रत्नाकर, सुख सागर तरंग। सोमनाथ का, ये हमने सारी रचनाएं देख तो लिए, बार बार क्या पढ़ना है इनको, 3-4 बार हम पढ़ के आ चुके हैं, कुछ अलग से देख लेंगे, कुछ अलग पढ़ाने का मिल गया तो ये सारी देख ली हमने। भिखारी की, रसिक गोविंद की, अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं ये, प्रताप शाही की व्यंग्यार्थ कौमुदी, अमीरदास, अमीरदास का दूषण उल्लास। गवाल कवि की देख लेते हैं, गवाल कवि का है यमुना लहरी, रसिकानंद, रसरंग, कृष्ण जी को नखसीख, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय पीसा। षड ऋतु वर्णन गवाल कवि करते हैं। तोष की हमने देख ली थी, सुधानिधि नखसीख, रसगीत की भी हमने देख ली थी, अंगदर्पण, रस प्रबोध, पद्माकर, ये सारी रचनाएं हमने पीछे पढ़ ली हैं इनकी, तब से हम ये रचनाएं पढ़ते आ रहे हैं। कुछ अगर अलग है तो मैं बता देती हूँ आपको इसमें। नहीं, वही है सारी रचनाएं। सुरती मिश्र, अलंकार माला, रसरतन माला, रस रस, रस ग्राहक चंद्रिका, नखसीख, नखसीख लिखते हैं सुरती मिश्र। काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद और श्रृंगार सागर। उदयनाथ कविंद्र, रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका और जोग लीला। अब है भिखारी दास ने सबसे पहले हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया था। जो काव्य के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर भाषा, छंदों का, काव्य परंपरा का शुरुआत कहाँ से हो रही है? भिखारी दास से। माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सुरस, तरंगति, सदागति, सुबल प्रवाह और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया। कौन करते हैं? माखन। अभी तक तो इनकी जो भाषा थी, पीछे हम पढ़ के आए हैं, अवधी भाषा, फिर ब्रज भाषा। अब यहाँ हिंदी में जो काव्य लेखन हो रहा है उसके हिसाब से कैसे कैसे छंद आए। हिंदी में रीति का अर्थ होता है काव्य रचना पद्धति। काव्य का जो हम लेखन कर रहे हैं, जो रचना कर रहे हैं काव्य की, वो किस पद्धति के अनुसार हो रहे हैं, कौन से छंद हैं, कौन से अलंकार हैं, उसको बोला गया है काव्य रचना पद्धति। किंतु कहीं कहीं इसे पंथ से भी अभिहित किया गया है कि किस पंथ के अनुसार हम चल रहे हैं। कुछ उदाहरण है, केशवदास का है समझे वाला बालकन, वर्णन पंथ अगाध। पंक्तियां इनकी दी गई हैं, मैं जो प्रसिद्ध है वही पढ़ती हूँ। चिंतामणि की है रीति सुभाषा कवित की, ठीक है। मतीराम की सो विसरब्ध नवोड योग बनरत कवि रसरीति। तो ये पूछी जाती है, भूषण की पूछी जाती है। सुकवि हूँ
कुछ कृपा। देव की अपनी अपनी रीति के काव्य कवि रीति। भिखारीदास की पूछी जाती है, काव्य की रीति सीखी सुकविन सो, या फिर बंदो सुकविन के चरण अरु सुकविन के ग्रंथ। ये कुछ पंक्तियां हैं जो इन्होंने हिंदी ग्रंथों को के अंदर लिखी हुई हैं। दुल्हे की है, थोरे क्रम। पद्माकर की देख लेते हैं, ताही को रति कहत है। बेनी प्रवीण की है, या रस अरु नवतरंग में। प्रताप शाही की है, कवि रीति कुछ कहत है। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या बोलते हैं कि रीतिकाल कवि कविता के सौदागर थे। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। बच्चन सिंह ने तो सभी रीतिकाल के कवियों को कहा कविता के सौदागर, और देव को क्या कहते हैं वो? अच्छा, देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है, बच्चन सिंह सबको कह रहे हैं। रीति काव्य का यौवन, रीति काव्य को क्या बोलते हैं? यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। ये सभी जो आलोचक हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसमें नायिका भेद है, अलंकार है और राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए हैं, तो इसको क्या बोला गया है? यौवन की रमणीयता का काव्य। नलिन त्रिलोचन शर्मा क्या बोलते हैं कि रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा की हासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा जाता है। तो रीतिकाल कहीं कहीं आलोचना की है। अब है रीति सिद्ध कवि। आचार्य शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया। ये हमने पीछे भी पढ़ा था। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहा है। कौन कहते हैं? राधाचरण गोस्वामी, पीयूष वर्षी मेघ। बिहारी का जन्म देख लेते हैं 1595 में गोविंदपुर में। पिता केशवदास हैं। गुरु इनके नरहरिदास निम्बार्क संप्रदाय में हुए थे। देव हमने पढ़ा था हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में, और बिहारी होते हैं निम्बार्क में, और महाराज जयसिंह के ही दरबार में रहते थे। बिहारी लाल की एक ही रचना है बिहारी सतसई, जो कि दोहा छंदों में है, और इसकी भाषा क्या है? प्रिनिष्ठित साहित्यिक ब्रिज भाषा इसकी भाषा है। एक ही ग्रंथ से बिहारी प्रसिद्ध हो गए हैं। बिहारी लाल की जो सतसई है उसकी प्रशंसा में किसी कवि ने एक पंक्ति लिखी है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे बेंधे सकल समी शरीर। कि इतने छोटे से छोटे जो एक एक जो दोहे की पंक्ति है उसका इतना गहरा अर्थ है कि एक छोटा सा तीर जैसे पूरे शरीर को भेद जाता है। ऐसे ही बिहारी के जो दोहे हैं उनका एक एक शब्द बहुत गहरा अर्थ लिए हुआ है। डॉक्टर जॉर्ज गिरेशन क्या कहते हैं कि यूरोप में बिहारी सतसई के समान दूसरी कोई रचना नहीं हुई। बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से अधिक टीका, टीका का मतलब है इसके ऊपर अलग से किताबें, जैसे हम पीएचडी करते हैं ना तो पहले टीका लिखते थे, तो बिहारी सतसई के ऊपर 50 से अधिक टीका लिखी गई है। बिहारी लाल के जो पुत्र थे कृष्णलाल कवि, उन्होंने बिहारी सतसई की टीका सबसे पहले सवैया छंद में लिखी, जो ब्रिजभाषा में थी। सवैया छंद में इनके पुत्र हैं कृष्णलाल कवि, सबसे पहले उन्होंने लिखी। अब किन्होंने लिखी है टीका वो देख लेते हैं। कृष्णलाल कवि ने लिखी है। कृष्णलाल की टीका नाम है सुरती मिश्र ने लिखी अमर चंद्रिका। लल्लू लाल की पूछी जाती है लाल चंद्रिका, और ये बिहारी सतसई के ऊपर लिखी हुई। प्रभुदयाल पांडे की है प्रभुदयाल पांडे की टीका। अंबिका दत्त व्यास बिहारी बिहार, और पदम सिंह शर्मा की संजीवनी भाष्य। आनंदीलाल शर्मा ने फिरंगे सतसई। जगन्दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर। हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका, तो हिंदी में लिखी हुई सबसे पहले किसकी है? जगन्दास रत्नाकर की, बिहारी की। जो सबसे प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा मानी जाती है, वो जगन्दास रत्नाकर की मानी जाती है। अब है बिहारी सतसई की जो अन्य भाषाओं से जो अनुवाद हुआ है, पंडित रामानंद ने किया है संस्कृत भाषा में श्रृंगार सप्तशती के नाम से, और मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम करते हैं गुलदस्त बिहारी के नाम से उर्दू में। बिहारी
सतसई जो है, जो बिहारी के जो दोहे हैं वो 719 हैं, लेकिन जगन्दास रत्नाकर ने बिहारी के दोहों की संख्या 713 मानी है। और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जो पूरे दोहे हैं वो है 719, लेकिन हम हिंदी साहित्य के अंदर जगन्दास रत्नाकर के ग्रंथ को मान करके चलते हैं, जो इन्होंने टीका लिखी है, उसमें कितने माने हैं? 713। बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव, जो आपका प्रश्न आता है वहां पर यदि ऑप्शन में 713 दिया है तो आप इसी पर टिक करेंगे, और अगर 719 दिया है तो फिर वहां 713 नहीं मिलता है। ये नहीं है कि 719 भी दे दिया और 713 भी दे दिया, तो 713 ही माना जाता है। बिहारी सतसई की सबसे ज्यादा प्रभाव किन कवियों का पड़ा है? अमरूक का। अमरूक शतक इनकी रचना है संस्कृत में। हाल कवि गाथा सप्तशती है इनकी। फिर है गोवर्धन आचार्य, इनकी है आर्य सप्तशती। हाल की पूछी जाती है गाथा सप्तशती, ये इन्होंने बिहारी के ऊपर लिखी है प्राकृत में। संस्कृत मतलब इनकी जो ये है ना कि इनका प्रभाव था बिहारी के ऊपर। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि हाल गाथा के, गोवर्धन आर्य के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। तो जो हाल है वो किसके हैं? गाथा के हैं। गोवर्धन किसके हैं? आर्या के हैं। और बिहारी किसके हैं? दोहा के हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में जो कहा है, श्रृंगार रस में ग्रंथों में जितनी ख्याति, जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना किसी का नहीं। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तो ये अगर एक एक दोहे की बात आती है तो सीधा पता चलता है कि बिहारी सतसई के बारे में बोले जा रहा है और शुक्ल साहब कह रहे हैं। फिर ये, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये शुक्ल साहब ही हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इनकी रचना मुक्तक में क्यों मानी है? क्योंकि ये कोई प्रबंध काव्य नहीं है, इन्होंने खुले दोहे लिखे हैं, तो इसलिए वो ये इन्होंने मुक्तक में सफल रचना इन्होंने मानी है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभावों के विधान में दिखाई पड़ता है। ये बिहारी की प्रशंसा में शुक्ल साहब बोल रहे हैं। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए, जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देखकर घंटों में वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मगन रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। ये मतलब है कि जो लोग छोटी छोटी चीजों के ऊपर इतने बड़े बड़े बखान कर देते हैं, काव्य रच देते हैं, वो बिहारी को नहीं समझ सकते, क्योंकि बिहारी के तो हर एक शब्द में ही बहुत बड़ा सार छिपा हुआ है। अब है, भावों को बहुत उत्कृष्ट और उदार स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। ये पूछा जाता है, ये लाइन पूछी जाती है शुगल साहब की, कि कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, किसके लिए कहा गया है? बिहारी के लिए। अब है कवि वृंद। वृंद का पूरा नाम था वृंदावन। हमारी वृंदावन हिंदी अकेडमी है भाई। लाइक सब्सक्राइब किया करो भाई चैनल को। हमने एक नई शुरुआत की है आप लोगों के लिए, जिसमें सारी वनडे एग्जाम आपकी परीक्षा होंगी हिंदी साहित्य से संबंधित। जितनी आपकी नेट, जेआरएफ, एस्टेट, केवीएस, एनपीएस जितने भी एग्जाम है वो सब हम इस पर करेंगे। वृंदावन से मुझे भी अपनी अकेडमी याद आ गई, और आप लोगों के मुझे सहयोग की बहुत जरूरत है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब प्लीज करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लेकर के चल रहे हैं। इनका जन्म मेडवे में हुआ और इनके पिता का नाम श्री रूप था। वृंद के आश्रयदाता थे औरंगजेब,
तथा किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। वृंद की रचनाएं देख लेते हैं। बारहमासा, भाव पंचाशिका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा और यमक सतसई। बारहमासा में 12 महीनों का वर्णन है। पवन पचीसी में 6 ऋतु में है ये, 6 ऋतुओं का इसमें जिक्र है। और यमक सतसई में 715 दोहे यमक अलंकार का वर्णन। हिंदी के कुछ अन्य कवि हैं जो रीतिकाल की उन्होंने रचनाएं की हैं, वो देख लेते हैं। रसनिधि, रतन हजारा, विष्णुवध कीर्तन, कवित, बारहमासा, रसनिधि सागर और हिंडोला। रसनिधि की रतन हजारा पूछी जाती है। नृप शंभुनाथ सोलंकी की है नायिका भेद, नक्शीक, सात शतक, शकुंतला नाटक। नेवाज का शकुंतला नाटक पूछा जाता है। रसनिधि का रतन हजारा पूछा जाता है। कृष्णलाल कवि की है बिहारी सतसई की टीका और विदुर प्रजापति। हट्टी जी का है श्री राधा शतक, ये पूछा जाता है। विक्रमादित्य की विक्रम सतसई और ब्रजलीला। राम सहाय भगत, राम सतसई, वाणी भूषण, वृत्त, तरंगिणी और कखहरा। बेनी वाजपेयी की है फुटकर छंद। पजनेश की है पजनेश प्रकाश, नक्शिक और मधुर प्रिया। राम भगत, राम सहाय भगत का कखहरा जायसी की अखड़ावट की शैली में है। जैसे इन्होंने एक एक अक्षर को, वर्णमाला के एक अक्षर को ध्यान में रखते हुए लिखा, ऐसे ही जो राम सहाय भगत की कखहरा है वो भी वर्णमाला के ऊपर लिखी हुई है। अब है रीति मुक्त कवि। आलम, सबसे पहले आलम जाति के ब्राह्मण थे। शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए। इनकी प्रेमिका थी जिसका नाम था शेख नाम की थी, रंगरेजिन थी वो। आलम जो है औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम की कविता 1683 से 1703 तक मानी जाती है। और आलम के लिए है माधवानंद काम 15, अक्सर पूछी जाने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुदामा चरित और श्याम स्नेह। तो ये दोनों रचनाएं पूछी जाती हैं इनकी। आलम के विषय में शुक्ल साहब ने क्या लिखा है? प्रेमोन्मत्त, ये कीवर्ड मैंने पकड़ा था इसका, आलम का। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरह के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचना में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, क्योंकि प्रेम की पीर इन्होंने घरानन के लिए भी यूज किया है और यहाँ भी प्रयोग किया है। लेकिन ये जो शब्द है ये हम आलम के लिए, क्योंकि अ, शुक्ल साहब की जब कोटेशन आती है तो आलम और गनानन दोनों ऑप्शन में होते हैं और फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि किसके लिए बोला गया है। तो यहाँ पर ये शब्द हम पढ़ेंगे और ये आलम के लिए है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। तो इश्क का दर्द भी ये आलम के लिए यूज करते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रस खान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। तो तीनों के लिए ही बोला इन्होंने कि प्रेम के कवि थे, इश्क के थे ये, और तीनों के हमें एक एक कीवर्ड पकड़ के इनकी पहचान करनी पड़ेगी। शुक्ल साहब ने घनानंद के बारे में क्या लिखा है? ये साक्षात रस मूर्ति थे, ब्रज भाषा के काव्य के प्रधान स्तंभों में थे। साक्षात रस मूर्ति माना इनको। घनानंद का देख लेते हैं हम। 1689 है, बुलंदशहर में वृंदावन में मृत्यु होती है। निम्बार्क संप्रदाय में थे। प्रेषित थी इनकी सुजान और मोहम्मद रंगीला के दरबार में रहते थे। घनानंद के संदर्भ में ब्रिजनाथ, कवि ब्रिजनाथ ने 2 सवैये लिखे हैं। नेही महाब्रिज भाषा परवीन ओ, सुंदरताओं के भेद को जानो। दूसरा था प्रेम सदा अति ऊंची लय, ये उन्होंने ब्रिजनाथ ने लिखा है घनानंद के लिए। घनानंद की रचनाएं देख लेते हैं हम। सुजान सा, इश्क लता पूछी जाती है। विरह लीला, वियोग बेली, यमुना यस, रसिक वेली, कृपाकंद और कोकसार। तो ये चारों बहुत पूछी जाती हैं। विरह लीला ब्रिज भाषा में है किंतु छंद है फारसी छंद। अब घनानंद क्या के लिए शुक्ल साहब ने क्या बोला है?
इनकी सी विशुद्ध, सरस, शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। ये तो भाषा को लेकर लिखा। अब देखो, प्रेम की पीर आ गया ना। प्रेम की पीर ये आलमगीर ने भी था, इनके लिए था, लेकिन वहां इश्क का दर्द भी था। आलम के लिए बोला गया इश्क का दर्द प्रेम की पीर के साथ, लेकिन यहाँ नहीं बोला गया है। प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, तो ये बताते हैं प्रेम मार्ग में प्रवीण, घनानंद के लिए यूज हुआ है प्रवीण शब्द प्रेम में। प्रवीण और धीर पथिक तथा जंबादानी, तो ये 3-4 कीवर्ड पकड़े जा सकते हैं। का ऐसा दावा रखने वाला ब्रिज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो ये घनानंद के लिए प्रेम मार्ग में प्रवीण, धीर पथिक और जंबादानी, ये शब्द घनानंद के लिए यूज हुए हैं। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। घनानंद उन विरले कवियों में है जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों का दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण, व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इनको थी। बहुत प्रशंसा की है इनकी शुक्ल साहब ने। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है फिर वह पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुए। किसका है जी अभिव्यंजनावाद? हम पढ़ते हैं साहित्य शास्त्र के अंदर। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि रीतिकाल के बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टेस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। तो यहाँ कौन लिखते हैं? कवि दिनकर लिखते हैं कि किराए के आंसू नहीं थे, अपनी ही पीड़ा में रो रहे हैं ये घनानंद जी। अब है बोधा, कवि बोधा। हम पढ़ रहे हैं नीति मुक्त के कवि। आलम पढ़ लिए, घनानंद पढ़ लिए, अब है बोधा। बोधा का वास्तविक नाम था बुद्धिसेन और पन्ना के जो राजा थे खेत सिंह ने बुद्धिसेन का नाम क्या रखा था? बोधा। पन्ना के दरबार में रहते थे और इनकी प्रेयसी थी सुभान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे। और बोधा की रचनाएं क्या है? विरह वारिस और इश्कनामा दोनों प्रसिद्ध हैं, पूछी जाती हैं। आचार्य शुक्ल ने 3 ठाकुर बताए हैं। 3 ठाकुर का जिक्र हुआ है। एक थे असनी वाले, असनी एक जगह है, असनी वाले प्राचीन ठाकुर। दूसरे हैं असनी के ही दूसरे ठाकुर और तीसरे हैं बुंदेलखंडी ठाकुर। रीति काल की जो रीति मुक्त काव्य धारा के अंदर हम ठाकुर जो पढ़ते हैं वो बुंदेलखंडी को पढ़ते हैं। जो 3 ठाकुर शुक्ल साहब ने बताए हैं, तो रीति काल के जो रीति मुक्त धारा में हम पढ़ रहे हैं बुंदेलखंडी ठाकुर को, और इनका मूल नाम क्या था? ठाकुर दास। ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा पारिषद थे। ठाकुर की जो रचनाएं हैं, 2 रचनाएं हैं, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं इनके बारे में? ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं है, न तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान है, न अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष है। तो कोई बनावट नहीं है, कोई झूठ नहीं है, ये सब जो है अपने मन से लिखते थे, सच्ची उमंग इनकी थी। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेक कामदर्शी कवि थे कि इनके अंदर लोक व्यवहार बहुत ज्यादा था। प्रेम के कवि थे लेकिन लोक व्यवहार इनके अंदर था। अब है द्विजदेव। द्विजदेव का नाम है महाराज मानसिंह भी बोला जाता है इनको, अयोध्या के महाराज थे ये। द्विजदेव की रचनाएं पूछी जाती हैं श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। ठीक है, शुक्ल साहब क्या लिखते हैं इस बारे में?
ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवि की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझा जाता है। तो द्विज देव को ये ब्रज भाषा के जो श्रृंगारी कवि हैं उनमें सबसे अंत में किसको जगह दी है? द्विजदेव को। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम, तो लक्षण ग्रंथों में पद्माकर को अंतिम मानना है और श्रृंगारी कवियों में द्विजदेव को शुक्ल साहब मानते हैं, प्रसिद्ध कवि हैं। उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। ये इनके बाद में सरस रचना, भावमय रचना इनके बाद द्विजदेव के बाद दोबारा नहीं हुई, तो इनको अंतिम माना जाता है। ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। अब ऋतु का दो जगह जिक्र आया है, एक तो कहाँ है? ऋतु शब्द इन्होंने किया द्विजदेव के लिए, दूसरा किया सेनापति के लिए। लेकिन सेनापति के लिए बोलते हैं कि इनका सा ऋतु वर्णन पूरे ऋतिकाल में कहीं नहीं है। और इनके लिए द्विजदेव के लिए क्या बोला है कि हृदय का उल्लास, जब ये ऋतु वर्णन करते हैं तो हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। अब कुछ है महत्वपूर्ण पंक्तियां चिंतामणि की क्या है, मैं मुख्य मुख्य पंक्तियां बता देती हूँ। एक तो यही है, रीति सुभाष कवित, 3 शब्द ही पकड़ लीजिए चिंतामणि के, मैंने तो 2-2 3-3 शब्द पकड़ के ही याद किए थे। आखिर मुंदीबे के मिस आनी, ठीक है। शगुन अलंकार सहित दोष, अवलोकन में पलक न लगे, ये चिंतामणि की कुछ पंक्तियां हैं। मतीराम की नृत्ति नैन कमलनी, छोड़ो अपनो भवन तुम, वेदन ले ब्रज। मतीराम की एक और है जो अक्सर पूछी जाती है, हाँ ये पूछ जाती है कि कुंदन को रंग फीको लगे, और इसको मैंने ऐसे याद किया था, कुंदन क्या होता है? सोना, उसका रंग भी फीका लगता है। जिसकी मति मारी जाए ना उसको सोना भी फीका लगता है, ठीक है। या फिर जिसकी मति बहुत तेज होती है, जिसको काम होती है, उसको सोने का रंग फीका लगता है। और यही पूछी जाती है मतीराम की, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्यों इन आंखों सोनी हंसत, देव कवि की देख लेते हैं। अपनी अपनी रीति के काव्य और कविता, ये पीछे भी आई थी। शब्द रसायन से है, भाषा प्राकृत संस्कृत, तो भाषा प्राकृत संस्कृत शब्द रसायन। अभिधा उत्तम काव्य, दधि धत धृत मधु पायस, शासन ही में समीर गयो अर्क, ये भी पूछी जाती है इनकी। राव भरे आखियन, बड़े बड़े नयन सो आंसू भरे, और एक ये बंसीवट तटवर्ग नाग। भूषण की सबसे पहली ही पंक्ति, सुकविन ही को कछु कृपा, ये शिवा को बखानो की बखानो चित्रशाल को, और इंद्र जिमी जम्ब। मेरे हिसाब से शुक्ल भूषण की तो देखते ही ध्यान आ जाती है कि भूषण कवि की है ये, क्योंकि इनके अंदर वीर रस में है, रुद्र रस में, वीर रस में इनकी पंक्तियां हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाले ये, यही है इनकी। शिवा जो न हो तो सुनत हो सबकी। भिखारी दास की सबसे पहले काव्य की रीति सीखी सुकविन सो, ये ब्रज भाषा हेतु ब्रज भाष, ये आगे की कवि जय, ये भी है। ब्रज भाषा भाषा रुचिर, अखियां हमारी दई मारी, बस यही है। पद्माकर की है, आखिर लगाए लेत लाखन की सामा, और फागु के बीच, फागु के बीच पूछा जाता है। गवरे रंग अखियन उधम ऐसो मचा ब्रज में। पद्माकर की जो है वहां पे होली रंग फाग ऐसे शब्द मिल जाते हैं, तो क्योंकि होली रंग फाग को लेकर, त्योहारों को लेकर के पद्माकर ने लिखा है, तो इनकी ध्यान आ जाती है कि ये पद्माकर की पंक्ति है। मीनागढ़, ये बहुत पूछी जाती है। मीनागढ़ बम्बई समुद्रगत, पद्माकर की है, ये प्रसिद्ध है।
PYQ है, ये पूछा नेट में ही आया गया है। ये PYQ मीना दिन बम्बई वाला, दिख भी नहीं रहे यहाँ से। अच्छा, रसलीन की है, अम्मी हलाल हल बरे, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रजवासी सीखन, ये यहाँ कुछ दिख नहीं रहा भाई, इस पेज को मैं आगे लेके जा रही हूँ। रीति मुक्त के अंदर है शेख आलम, इनकी नहीं पूछी जाती शेख आलम की। घनानंद की देख लेते हैं। अति सुधो स्नेह कुमार, तुम कौन सा पार्टी पढ़े, हे भय जलमीन, ये भी पूछी जाती है। अति सुधो पूछी जाती है। प्रेम की महोदती, जमुना के तीर केली कोलार, ये रावरो की रीति अनूप, ये बस। झलके अति सुंदर आनंद गौर, ये पूछी जाती है। ये घनानंद की ही है। बहुत दिनों की अवधि, ये वाली पूछी जाती है। आसपास करे, सलोने श्याम प्यारे क्यों न आवे, ये जिन आखन रूप सिंगारी, ये ऐसे वीर कौन, ये जगत के प्राण। अब है बोधा, पहली लाइन, अति क्षीण मृणाल के तारू, बोधा की पंक्ति, एक सुभान के आनंद पे कुर्बान, ये कबू मिलोगे दाता का सूर कहाँ। ठाकुर की है, पहली ही सीख लीनो मीन कृत, ये पूछी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ठाकुर की। हम कविराज हैं पे चातुर चतुर, ये बहुत पूछी जाती है ठाकुर की। और सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले भी आई हुई है PYQ में। अब कुछ अन्य कवि हैं उसी समय के, नीति काव्य जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने अलंकार से, नायिका भेद से अलग अलग जो नीति को लेकर के, व्यवहार नीति को लेकर के लिखे हैं, उनमें है गिरधर कविराय की कुंडलियां हैं, सम्मन के सपूत दोहा, पिंगल काव्य भूषण, बैताल, बैताल क्या है, सपूत कुंडलियां, और दीन दयाल गिरी हैं, इनकी है अन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ रतन, दृष्टांत रंगीन, ये पूछी जाती है इनकी दीनदयाल गिरी की। बेताल ने भी कुंडलियों की रचना की है। तो ये नीति कवि हैं, इन्होंने किसी अलंकार को, छंद को ध्यान में न रखते हुए इन्होंने नीति काव्य की रचना की है। अब है वीर काव्य, जो रीति काल के अंदर वीर काव्य किन्होंने लिखा है, लाल कवि ने लिखा है। रचना है छत्र प्रकाश, सूदन की है सुजान चरित, बहुत पूछी जाती है। खुमान मान की नरसिंह चरित, लक्ष्मण शतक, जोधराज की हमीर रासो, एक हमीर रासो शारंगधर की पढ़ के आए पीछे, ये रीतिकाल की है। और बांकीदास की है सूख छत्तीसी और वीर विनोद। अब है रीतिकाल के अंदर ही कुछ संत कवि हुए हैं जिन्होंने भक्ति को लेकर के भी लिखा है। यारी साहब का मूल नाम यार मोहम्मद था और बाबरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। दरिया साहब थे बिहार के रहने वाले, इनकी रचनाएं हैं ज्ञान दीपक और दरिया सागर। कि जो रीति काल का समय था उसमें कुछ ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने भक्ति की रचनाएं की है। जगजीवन दास दादू दयाल के शिष्य थे, सतनामी संप्रदाय से थे। और इनके शिष्य हुए फिर गोविंद साहब, भीखा साहब और पलटू साहब। सतनामी संप्रदाय की जो गद्दी है बाराबंकी में कोटवा स्थान पर है, ये हमने कल भी पढ़ा था। जगजीवन दास की रचनाएं हैं प्रथम ग्रंथ, ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ, अघविनाश। चरणदास की है, चरणदासी संप्रदाय से है ये। सुखदेव मुनि को अपना गुरु मानते थे
और 52 शाखाओं में इनके शिष्य हुए हैं। ग्रंथ है इनके चरणदास के अमरलोक, अक्षरधाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान सर्वोदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर शब्द, भक्ति सागर, मन विकृतिकरण, गुट गुटका सार, योग संदेश सागर और भक्ति पदार्थ। ये पूछे तो नहीं जाते हैं लेकिन हम पढ़ लेते हैं। शिव नारायण का शिव नारायणी संप्रदाय से थे, लेकिन बस ये हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा रीतिकाल था उसके अंदर कुछ ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने भक्ति के ऊपर भी काम किया है, भक्ति के ग्रंथ लिखे हैं। शिव नारायण जो थे उन्होंने दुख रंगदास को अपना गुरु माना और इनकी रचना है गुरु अन्यास। फिर है तुलसी साहब, श्यामराव इनका नाम था और तुलसी का अवतार मानते थे अपने आप को ही, इसलिए उन्होंने अपना नाम रख दिया तुलसी साहब। हाथरस अलीगढ़ में इनका साहब पंथ इन्होंने बनाया और इनकी रचनाएं हैं घट रामायण, रतन सागर, शब्दावली और पदमसार, जो अपूर्ण पूरी नहीं हुई। अब कुछ अन्य अलग से संत कवि हुए हैं। गुरु तेग बहादुर, आदि जो गुरु ग्रंथ साहिब है हमारा गुरुमुखी लिपि में इन्होंने लिखा है आनंद घन चौबीसी और आनंद घन बहोदरी, अक्सर अनन्य, सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका और अनन्य प्रकाश। प्राणनाथ, मार्फत सागर, क्यामतनामा, सिद्ध भाषा सागर, सिंगार, कीर्तन, उल्लास, संबंध, खेल भात, षट ऋतु, कलश और राम ग्रंथ। धरणीदास का प्रेम प्रकाश और रत्नावली, बुला साहब का शब्द सागर और दयाबाई सहजोबाई, ये भी रीतिकाल में संत कवि हुई हैं, कवियत्री हुई हैं। सहजोबाई का है सहज प्रकाश और शिवदयाल का है स्वामी जी महाराज। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे सिखों में। दयाबाई और सहजाबाई संत चरणदास की शिष्या थी और दोनों चचेरी बहनें थी। और इनका जो सत्संग है वो राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक, जो हम व्यास में राधा स्वामी सत्संग सुनते हैं तो वो शिवदयाल थे और इनके ये प्रवर्तक थे। अब है प्रेम को आधारित मान करके लिखने वाले कौन थे? शेख निसार का मूल नाम गुलाम अशरफ था। ये मुगल बादशाह ओसुफोदौला के समकालीन थे। शेख निसार ने 1790 में अवधी भाषा में यूसुफ जुलेखा, ये पूछा जाता है कि यूसुफ जुलेखा नाम से किसने ग्रंथ लिखा है? शेख निसार का है। सूरदास एक कवि हुए हैं, गुरदासपुर के निवासी थे, पिता थे गोवर्धन दास और इन्होंने क्या है नल दमन इनकी रचना है। दुखरन दास इनकी है पोहपावती। अब कुछ सूफी कवि हुए हैं उसी समय में, केशी का माधवानंद नाटक, दामोदर माधवानंद, कथा हंस, चंद्रगौरी बात। इनमें जो याद करने वाले हैं वो मैं देख लेती हूँ। राम काव्य कुछ लिखा है उसमें, जानकी रसिक शरण हुए हैं, अवध सागर और अष्टायाम प्रसंग, भगवंत खिची का रामायण, हनुमान 25, इनमें से कुछ नहीं पूछा जाता। ये बस ये बताया गया है कि जो आपका रीतिकाल था उसमें कुछ संत कवि भी हुए हैं, कुछ राम कवि भी हुए हैं, लेकिन इनकी रचनाएं नहीं पूछी जाती हैं इनमें से कहीं भी किसी भी कवि को। विश्वनाथ सिंह का है ये पूछा जाता है आनंद रघुनंदन नाटक, विश्वनाथ सिंह का। फिर भी एक नजर मार लेते हैं, अगर कहीं कुछ याद करने का होगा तो देख लेंगे। मधुसूदन, गोकुलनाथ, ये दूसरे गोकुलनाथ हैं, सीताराम सीताराम दास। विश्वनाथ सिंह ने आनंद रघुनंदन को कई विद्वान हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। जब हम नाटक की शुरुआत देखते हैं भारतेंदु युग से, तो वहां हम पढ़ते हैं नाटक की जो उद्भव परंपरा है, वहां पर कई आलोचकों ने विश्वनाथ के आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना है। उसके बाद में कृपा निवास ने 18वीं सदी के अंत में रामायण सगी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। फिर कुछ रीतिकाल में कृष्ण भगत कवि हुए हैं, कृष्ण काव्य कुछ लिखा है,
तो उनमें से गुमान कवि हुए हैं, ब्रजवासी दास हुए हैं और कवि वंचित हुए हैं। गुमान मिश्र ने नैषधीय काव्य लिखा ब्रजभाषा में। रीतिकाल में कुछ मुक्तक शैली में कृष्ण काव्य की रचना हुई है, देख लेते हैं। नागरीदास, रूप रसिक देव हुए हैं, नागरीदास हुए हैं, अलम्बेली हुए हैं। इनकी रचनाएं नहीं पूछी जाती भाई। फिर वृंदन दास, भगत रसिक, ये कुछ कृष्ण भक्त कवि हुए रीतिकाल में। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि कुछ पढ़ाने का है। आधुनिक काल आपका आ गया है। अली हास्य व्यंग्य लिखा गया इस समय में। अली मोहित खां प्रीतम ने खटमल बाईसी नाम के एक हास्य रस की पुस्तक लिखी है। रतन कुमारी जो है राजा शिव प्रशांत सितारे की दादी थी। लो जी, दादी भी पता चल गई सितारे की दिखी हमें। रतन कुमारी वृंदावन देव घनानंद के गुरु थे। और सुंदर कुमारी बाई पीताम्बर दास की उपपत्नी थी। उपपत्नी भी होती है क्या? पत्नी तो मैंने सुना था। चलो जी, आपका रीतिकाल पूरा। और कल हम मिलते हैं आधुनिक काल के साथ। 10-15 दिन के अंदर हमारे प्रयास है कि पूरे साहित्य की हम रिवीजन करवाएं। और हमारे साथ जुड़िए, लाइक सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। हम अपने समय में से समय निकाल करके प्रयास कर रहे हैं कि नेट की परीक्षा के लिए हम एक बार गोविंद पांडे से और फिर जो आपकी टेक्स्ट जो रचनाएं लगी हुई हैं यूनिट 5 से लेकर 10 तक उनका रिवीजन करवाएं। पीवाईक्यू के माध्यम से हम अंत में रिवीजन करवाएं आपकी मैराथन क्लास लेकर के। तो हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और अभी के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। पढ़ते लिखते रहिए, कामयाब होइए। धन्यवाद जी।